के वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं, तो सर हम क्यों करें? इतना महत्वपूर्ण काम निर्वाचन का है तो आप अगर किसी से करवा लीजिए, कर रहे हैं नहीं तुम ऑथराइज हो इसके लिए, आप बताइए किस जगह पे हम ऑथराइज हैं? क्या अधिकार है हमारे पास? कुछ तो नहीं है। तो निर्वाचन का काम हमसे क्यों करवाते हैं? क्या निर्वाचन के काम करने के लिए और क्या निर्वाचन का जो हमारी बात सुनिए, जो निर्वाचन का कार्य आप करते हैं तो क्या इसका प्रावधान है कि आप एक काम नहीं करेंगे या करेंगे? हाँ, हमारे विभाग से ये लेटर जारी हुआ, बकायदे हमारे विभाग ने लेटर जारी किया, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अगर कोई काम नहीं करेंगे अपने विभाग का ICDS जो 6 सेवाएं हैं इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं करे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर पाए। प्रमुख 6 सेवाएं हैं। हाँ, प्रमुख जो 6 सेवाएं ICDS को वही हमको करना है, इसके अलावा कोई विभाग का काम नहीं करना। फिर भी अन्य विभाग वाले, स्वास्थ्य विभाग वाले, निर्वाचन वाले दबाव बना के हमसे काम करवाते हैं, तो हम कहते हैं हमारे विभाग आपका संगठन नहीं काम करता, आप बताते हैं 3.5 से 4 लाख आपकी संख्या बल है। हाँ, तो एक जिले में 1 DM, 75 जिले हैं यदि उत्तर प्रदेश में तो 75 DM है, कहाँ 75 कहाँ 4.5 लाख। हाँ, तो हम लोग सोच रहे थे 6,000 में जो सरकार हमारे साथ कर रही है, हम लोग ये सोच रहे थे कि चलिए हमारे साथ जो सरकार कर रही है अभी करेगी। ये गोरखपुर मंच से योगी जी ने संबोधन छोड़िए, एजुकेटर जो भर्ती हो रही है तो खाली जगह उसमें क्यों नहीं लाया जा रहा है? मान जैसे वहाँ भी सुपरवाइजर की जगह इतनी खाली है, इतनी आंगनबाड़ी दैत कर गई, कितनी नौकरी छोड़ चुकी है, तो उनको लाया जाए ना, उस खाली जगह पे लोगों को लाया जाए। अच्छा, एजुकेटर से एक चीज, जो एजुकेटर की भर्ती हो रही है, जैसे अभी हमने इनसे ही प्रश्न किया कि हो सकता है एजुकेशन व्यवस्था बेहतर करनी हो, आप भी रुकिए तो बेहतर करनी है, तो इसमें जैसे हमने दूसरा एक ऑप्शन बोला कि इसमें आपको डायरेक्ट मौका दे दे गवर्नमेंट, ये भी नहीं चाहते आप? अच्छा, रद्द क्यों करना चाहते हैं? हम रद्द इसलिए करना चाह रहे हैं कि अगर हम 6 सेवाएं दे रहे हैं और एक सेवा के लिए अगर एजुकेटर भर्ती हो रही है तो वो एक सेवा देगा और 4 घंटा आके चला जाएगा, और हम सुबह से शाम तक कुछ नहीं मान लीजिए आंगनबाड़ी करती हैं तो उनके परिवार के लोग भी काम करते हैं, हमारे पूरा परिवार लगा रहता है सुबह से शाम तक इस नौकरी में। इसमें एक चीज आ रही है, समान कार्य समान वेतन की बात हो गई जो आप कह रहे हो, कंपेयर करें तो जगह खाली है, उस जगह पे ना नए लोगों की भर्ती की जाए, जिस जगह को हम खुद ऑलरेडी 20 साल से 19 साल से कर रहे हैं, उसमें एक सेवा के लिए क्यों लाया जा रहा है? कर रहे हैं एक सेवा के लिए क्यों लाया जा रहा है? जब हम 6 सेवा कर रहे हैं और एक सेवा के लिए 4 घंटे के लिए किसी को नए को ला रहे हैं तो हमें दर्द नहीं होगा? हमारा परिवार नहीं है भाई, हमारा परिवार है तो वो तो हमारे पेट पे लात मारने वाली बात हो गई ना कि एक। अच्छा, आने से पहले आपने यूपी प्रशासन शासन को नोटिस दिया होगा, अवगत कराया होगा? बिल्कुल, तभी तो हम यहाँ है ना। कब तक जाना है आपका? 29 तारीख को ही हमने गोरखपुर में धरना किया था, तो अल्टीमेटम दे दिया था कि 15 दिन में अगर अच्छा, गोरखपुर से आप आ रहे हैं धरना? हाँ, तो अल्टीमेटम दिया गया था अगर राज्य सरकार 15 दिन के अंदर कोई भी नहीं ऐसा सुझाव नहीं देती है, हम कदम नहीं उठाती है तो हम लोग फिर से धरना करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फिर 2 दिवसीय धरना हम लोग यहाँ कर रहे हैं, यहाँ भी नहीं सुनेगी तो हम लोग दिल्ली जाएंगे। दिल्ली अच्छा, एक चीज उसका ध्यान रखिए, तो उस बच्चे का तो हमारा ध्यान जब वो नहीं रख रहे तो हम किसका ध्यान रखें? मतलब अधिकारों का तो हमारे जिंदगी का हनन हो रहा है तो हम दूसरे का अधिकार। अच्छा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये पूछना है, अभी यहाँ पे हमने कई महिलाओं से बात किया तो उन्होंने कई राज्यों का नाम बताया जहाँ पे बताया 10 से 12 हजार रुपये आंगनवाड़ी दीदी को मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पे। भैया यूपी में बस 6,000 मिलता है, बिहार में 6,000 मिलता है, बाकी बगल में मध्य प्रदेश में जाइए 13,000 मिलता है, राजस्थान मध्य प्रदेश में 13,000, बीजेपी केजरीवाल खुद 10,000 दिल्ली में देते हैं, लेकिन बस यूपी में और बिहार में स्थिति है 6,000 की बस। भैया समान है और वेतन अलग। प्रधानमंत्री यूपी से बनता है, यूपी गरीब? हाँ, और क्या, प्रधानमंत्री यूपी से नहीं है, वो मुख्यमंत्री यूपी से है, प्रधानमंत्री बनारस सीट है। हाँ ठीक है, तो प्रधानमंत्री यूपी से हैं, लेकिन वो तो पूरे भारत को 4500 रुपया देते हैं, तो वो तो एक बराबर देते हैं, लेकिन और जो राज्य की सरकारें अलग अलग, वो अलग अलग मान दे देती है हर जगह। तो क्या आपके में राज्य सरकार कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रही है क्या? 45? कुछ नहीं, 4500 केंद्र सरकार देती है और ये 1500 ये देते हैं राज्य सरकार। बस वो भी कंडीशन लागू किए हैं कि मोबाइल से काम अगर 100% हम नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा PLI। मोबाइल से काम मतलब पोस्टल ऐप पे आप काम करते हैं ना, केवल रजिस्टर पे नहीं, हम ऑनलाइन पोर्टल। डिजिटल इंडिया में आ गए ना, डिजिटल करेंसी आ गई, तो डिजिटल करेंसी तो पैसा भी आना चाहिए डिजिटल। ये बात है। फोन पे ही भेजे, हमको नोट नहीं चाहिए, फोन पे ही भेजे ना, वो भी हम कहा कर रहे हैं कि हमको नोट दें, हमको फोन पे ही दे दें। डिजिटल दोनों तो कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, लेकिन हमारी इज्जत सम्मान तो नहीं ना बढ़ रहा है भैया, तो क्या मतलब? लोगों से मिलते हैं। हाँ, क्या बता रही थी आप? हम सर यही कह रहे हैं कि BLO वाला जो काम है, जो तहसील का काम है, ऑनलाइन जो काम करते हैं, हम लोग तो फार्म भर कर दे देते थे पहले तो हो जाता था, अब वही लोग हम लोग को काम सौंप दिए हैं, हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों काम कर रहे हैं। बताइए, केंद्र से निकले 1 घंटा गरीब भ्रमण करें, ठीक सर, ये केंद्र से निकले तो 1 घंटा गरीब भ्रमण करें, उसके बाद घर घर देखिए हम लोग सत्यापन किए हैं, निर्वाचन आयोग क्या आंगनबाड़ी को काम दिए हैं, अधिकारियों को काम दिए हैं, उसके बाद सर तो ये क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इन सब चीजों की जानकारी नहीं है? सर हम लोग पीड़ित बहुत हैं, हम लोग 6,000 रुपये में, आप ही बताइए सर, 6,000 रुपये में कैसे इस महंगाई में हम लोग कैसे? अच्छा, तनख्वाह टाइम पे आता है? नहीं सर, कितने समय पे? 2
महीने 3 महीने 2 महीने 3 महीने पे आता है सर। 2 से 3 महीने? हाँ सर, समझ तब तक कैसे खर्चा चलाते? सर क्या बताएं, वही मजबूरी है ना। आज मजबूरी नहीं रहती तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। बताएं हमारे बच्चे। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन आप लोग की मांगते हैं इसमें? सर यही जो एजुकेटर की भर्ती है, इंटर, हाँ इंटर तक, BA MA सब कर चुके हैं, BTC कर चुके हैं सर। हाँ? मतलब बच्चों से आपको बड़ा लगाव हो गया, बच्चों को छोड़ के दूर नहीं? नहीं, बच्चों को हम संभालेंगे, लेकिन सर हमारी मानदेय जो है, हमारी जो मानदेय हमारी है उसको बढ़ोतरी किया जाए। 18,000 हमारे लोगों की मानदेय है। 18,000 लिख भी रखा है। हाँ ठीक सर, ठीक। लेकिन आपने जो विषय लिख रखा है वो एजुकेटर वाला है। ये एजुकेटर धरना का कारण अब हम लोग वो काम तो कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एजुकेटर की भर्ती निकाल कर सर, तो बताइए कि हम लोगों को सरकार हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? एजुकेटर की भर्ती जो निकाली है सर, हैं? अच्छा ये बताइए, अभी आप कहाँ रहेंगे? 5 बजने वाला है, ठीक है, यहाँ आप रह नहीं पाएंगे? जब तक कोई आदेश नहीं आ जाएगा, कोई अधिकारी नहीं। ये इको गार्डन है, 5 बजे के बाद यहाँ रुकने नहीं दिया, आप ज्यादा 8 साढ़े 8 जगह रहेंगे। आदेश मिला है आपको? हम लोग रहेंगे सर इसी जगह। आदेश शासन रहने नहीं देता? अरे नहीं रहेंगे, नहीं। 1000-1500 रुपए है जेब में कि नहीं? अब तो नहीं है सर, क्या करें, क्या करेंगे? 1000 रुपया तो हम लोगों का भाड़ा लग गया है। 1000 रुपया तो हम लोग भाड़ा लगा कर आए हैं। मैं सर आजमगढ़ की रहने वाली हूँ, आजमगढ़ की रहने वाली हूँ, रानी सरा ब्लॉक। बताइए वहाँ से 1000 रुपया भाड़ा लगा कर आए हैं, तो बताइए सर क्या? तो आपका यदि देखा जाए तो 2 दिन रुकेंगे तो 15 दिन का आपका जो तनख्वाह है 2,500-3 हजार वो तो चला जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो बल्ले बल्ले। अरे वही तो कह रहे हैं, योगी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि महाराज। योगी जी से टीम मिलने गए? योगी जी से भी? हाँ, योगी जी से टीम आपकी हमारी मुलाकात होगी सर, होगी। कल हम लोग इसी तरह। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, राजस्थान का एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पे इतना है। दिल्ली जो अपनी राष्ट्रीय राजधानी है, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल 10,000 रुपये देते, मतलब 4500, ये 5500 अरविंद की राज्य सरकार देती होगी। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? सरकार क्या चीज़ें समझ नहीं पा रही है कि अधिकारी ऊपर तक अपनी बातों को पहुँचा नहीं पा रहे हैं? क्या नहीं सरकार अधिकारी पहुंचा भी, सरकार समझ भी पा रही है। और नहीं, क्या मुख्यमंत्री तक या आपके विभागीय अधिकारी तक क्या चीज? हम लोग ICDS विभाग से जुड़े, ICDS विभाग है हमारा। केंद्र में, स्टेट में? नहीं, केंद्र में। क्योंकि आप समन्वय का काम करते हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अधीन करते हैं। हम लोग तो ना तो हमारी सरकारी नौकरी है, ना रेगुलर है, ना संविदा पे है, हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। हमारी जब नियुक्ति की गई तो हमसे ये नहीं बताया गया कि आपको इतने सारे काम दिए जाएंगे, आपको डिजिटल किया जाएगा, कुछ नहीं बताया गया। बस हमको 3 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल, पढ़ाई लिखाई के लिए, 6 सेवाओं के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन अब सरकार हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, और जो अन्याय हमारी सरकार जो धोखा हमारे साथ कर रही है, हम ये योगी जी से कहना चाहेंगे कि 2027 में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 2027 में उनको कुर्सी से उतार कर नीचे फेंक दिया जाएगा। ये जो आता है यही धमकी देता है कि योगी जी को उतार देंगे, मोदी जी को उतार देंगे। अच्छा ये बताइए, आप ये जो बोलते हैं हम सरकार को हटा देंगे, सरकार ने आपको रखा है भाई। हाँ, सरकार 5 साल के लिए चुनी गई, आप परमानेंट हो, एक हिसाब से संविदा पे ही हो, लेकिन ये सरकार को सीधा अल्टीमेटम देने की जरूरत क्या पड़ती है? सर सरकार जब हम लोग की मांग नहीं पूरी करे तो हम लोग इनसे संतुष्ट ही नहीं है ना। हम लोग इतना सता रहे हैं, हम लोग इतना काम हम लोग से संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम लोग चाहते हैं योगी सरकार अब ना बने, सीधा योगी सरकार नहीं बनना चाहिए। मतलब आपकी मांगे ना पूरी हो तो योगी सरकार नहीं, और कोई सरकार है तो हम लोग की मांग पूरी है, लेकिन योगी सरकार हम लोग की कोई मांग नहीं पूरी कर रहा है। अच्छा, तो 17 से पहले आपकी क्या मांगे पूरी हुई? सर हम लोग को परमानेंट सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर हम लोग रिटायरमेंट होते हैं तो उनको हम लोगों को 15 लाख रुपए दिया जाए, कार्यकर्ती को सहायता को। रिटायरमेंट में? अच्छा, पेंशन भी नहीं? वहाँ पे कुछ नहीं हम लोग को मिलता। पेंशन तो होनी चाहिए। हाँ, पेंशन होनी। बुढ़ापे का हम लोग बुढ़ापा कैसे काटेंगे? हम लोग से 60 साल काम करवाया जा रहा है, आगे हम लोग को बीवी बाल बच्चे कैसे हम लोग की इज्जत करेंगे बताइए? एक हम लोग को लालच देख के हम लोग से काम करवाया जा रहा है, बस हम लोग को कोई लाभ नहीं मिलता। जितना हम लोग को काम करो उतने। आपकी जिले से? हम ये उत्तर प्रदेश से हैं, सैदाबाद जिले से, सहबाजपुर फर्स्ट केंद्र है हमारा। अच्छा, कितने संख्या बल पे एक आंगनवाड़ी सेविका दीदी रहती हैं? आंगनबाड़ी सेविका 1000 का आबादी पर रहती है। 1000 में नहीं बच्चे तो 200-250 बच्चे और बच्चे रहते हैं। क्या आप 200-250 बच्चे अकेले मैनेज? हाँ, अकेले करते हैं। जितना हम लोग का काम है उतना, जैसे पोषाहार, उतनी संख्या में पोषाहार भी नहीं दिया जाता, पोषाहार उतना हम लोग को नहीं दिया जाता है। कल भी हम लोग भैया पोषाहार भी हम लोग को पूरा नहीं दिया। हम लोग गांव का भी लाठी चार्ज खाए, गांव में चोर बने कि इतना आता है आप लोग बेच लेती हैं। गांव में जितनी संख्या उतना मिल ही नहीं रहा हम लोग को ना, हम लोग चारों तरफ से गिरे हैं। आप मतलब अभी कुछ दिन पहले ग्रामीण चौकीदार आए थे, उनको वेतनमान 2500 मिलता है, वो भी 18,000 की मांग कर रहे थे, बेचारे चले गए। कुछ दिन पहले 5 सितंबर को शिक्षा मित्र वाले आए थे, 1 दिन रुक के चले गए। आप कब तक रुकेंगे? तो हम लोगों का काम देखा, सबसे ज्यादा काम हम ही लोगों का है। सर मेरी एक बात सुनिए, जब चुनाव आता है ना तो यही योगी जी कहते हैं कि मेरी यशोदा मैया आंगनबाड़ी बहनें हैं जो दूसरे के बच्चों को पालन पोषण कर रही हैं, सालापुर शिक्षा दे रही हैं। अब बताइए कि हमें यशोदा मैया तो बन गए हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए क्या है?
हैं, उनके खाने पीने पहनने के लिए पढ़ाई लिखाई बताइए कैसे क्या करें हैं। यशोदा मैया तो हम बच्चों के लिए बने हैं ना, हम तो अपनी काम कर रहे हैं ना हैं, और जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं तो हम कर रहे हैं ना हैं, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा सर, ये पूछना चाहते हैं। आप देश के बच्चों का भविष्य का ख्याल रख रही, मगर आपका सरकार आपके बच्चों का भविष्य ख्याल। हाँ वही पेंशन योजना है कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। भैया दिहाड़ी मजदूर है क्या? उससे भी गए दिहाड़ी मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूर से भी गए गुजरे हैं, उससे भी बेहतर है।